हम कहते हैं ये धर्म सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। परंतु अभी आपको धर्म की परिभाषा नहीं पता, तो आज कोशिश करूंगा अंत में आपको धर्म की परिभाषा बताने के लिए कि गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वेदों को श्रुति शास्त्र बताया गया है। श्रुति का मतलब सुनना, तो गुरु का होना बड़ा अनिवार्य। तो कल मैंने बताया था, भगवान ने 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है, एवं परंपरा प्राप्तिम, कि ये जो ज्ञान था ये परंपरा से आ रहा था, परंतु ये परंपरा जो है ये छिन्न भिन्न हो गई, जिसके कारण कि मैंने तुम्हें दोबारा ये वही ज्ञान जो मैंने किसको दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, वही दोबारा देने आ रहा हूं। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई ज्ञान नया नहीं है, ये ज्ञान पुराना भी नहीं है, ये ज्ञान काल से परे है। समझे? भगवान सनातन, उनसे निकली हुई बात भी सनातन। तो भगवान कहते हैं मैं कोई नई चीज नहीं देता, क्योंकि अगर कोई नई चीज दी होती प्रभु जी तो पीछे जो लोग चले गए उन बेचारों का क्या होता। सोचिए, थोड़ा बुद्धि लगाइए। कई बार हम लोग इस चक्कर में रहते हैं, नया निकाला इन्होंने, कुछ बड़ी नई बात निकाली है। अरे नई बात जो होगी वो पुरानी होगी और खत्म होगी। हम कहते हैं ये धर्म सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। परंतु अभी आपको धर्म की परिभाषा नहीं पता, तो आज कोशिश करूंगा अंत में आपको धर्म की परिभाषा बताने के लिए। मैंने आपको कल बताया था, इसी बात को दोहरा रहा हूं कि भगवान ने 4 अध्याय के पहले श्लोक में यही कहा कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था, उससे ये ज्ञान मनु को आया, मनु से इक्ष्वाकु को आया। इस तरीके से ये ज्ञान परंपरा के द्वारा चला आ रहा था, परंतु ये ज्ञान जो था ये क्या हो गया? नष्ट हो गया, क्योंकि ये परंपरा टूट गई। ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, परंपरा नष्ट हो गई, जिससे कि ज्ञान लगता है कि लुप्त हो गया। भगवान कहते हैं, बताते क्या बोलते हैं? लगता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, लुप्त हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए, वेदों के 94% वेद लुप्त हो चुके हैं, सिर्फ 6% मौजूद हैं। 6 संदर्भों के अंदर जीव गोस्वामी ने पहले संदर्भ में, जिसको तत्व संदर्भ कहते हैं, उसमें स्पष्ट पुरुष ने बताया है। और जो कैलकुलेशन चाहिए होगी बता दूंगा कि कितने उपनिषद हैं, कितने बचे हैं, कितने संहिता हैं, कितनी बची हैं, कितनी आरण्यक हैं, कितने बचे हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने बचे हैं। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ 6%, 6 भी नहीं है, 5.78% ही वेद अब मौजूद हैं। बाकी खत्म नहीं हो गए। क्या हो गए? लुप्त हो गए। ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक चीजें खत्म नहीं हुआ करती, आध्यात्मिक चीजें लुप्त हुआ करती हैं, क्योंकि आध्यात्म का दूसरा नाम है जिसपे कि काल का असर नहीं है। तो भगवान ने यह बात स्पष्ट करी है कि यह ज्ञान किससे आना चाहिए? परंपरा से। और अगर परंपरा नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा? सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा।